कि तीनों पन टोटे में गुजर गए। हो तीनों पन टोटे में गुजर गए। और सुनो मेरे भरतार रे, और चले द्वारका जाओ ना थयो, रोए रोए कह रही नार रे, चले द्वारका। तीनों पन टोटे में गुजर गए, तीनों पन टोटे में गुजर गए। सुनो मेरे भरतार रे, और चले द्वारका जाओ ना थयो, रोए रोए कह रही नार रे। जाधन से जा घर में आई, या जाधन से जा घर में आई, किस्मत मेरी खोटी है। जाधन से जा घर में आई, किस्मत मेरी खोटी है। और पिया कपड़न की को कहे सजन, भर पेट मिली न रोटी है। कपड़न की को कहे पिया, हर पेट मिली न रोटी है। सोई सब विधि भाग्य हमारा फूटा, हो सब विधि भाग्य हमारा फूटो, सब कर्तव्य से लाचार रे। और चले द्वारका जाओ ना थयो, रोए रोए कह रही नार। चले द्वारिका जाओ ना थयो, रोई रोई कह रही नार। चले द्वारका और पिया, अरे फूटो तबा कठौती फूटी, और फूटो लोटा थारी है। फूटो तबा कठौती मेरी फूटी, फूटो लोटा थारी है। और वो लहंगा फरिया फटे हमारे, सब विध से भई ख्वारी है। लहंगा फरिया फटे हमारे, सब विध से भई ख्वारी है। और पिया, अरे बरसा में झोपड़ी टपके, हो अरे बरसा में झोपड़ी टपके, फिर ठंडी चले बयान रे। और चले द्वारका जाओ ना थयो, रोए रोए कह रही नार। चले द्वारिका जाओ ना थयो, रोई रोई कह रही नार। चले द्वारिका जाओ ना थयो, रोई रोई कह रही नार। और तीनों पन टोटे में गुजर गए, तीनों पन टोटे में गुजर गए। सुनो मेरे भरतार रे, और चले द्वारका जाओ ना थयो, रो रो कह रही नार रे। चले द्वारका क्या बात कही है। का
का जाहो जो द्वारका जाहो जो आठो याम यही झकते रहे। जो न कहो करियो तो बड़ो दुख जइए कहाँ अपनी गते रहे। तो द्वार खड़े प्रभु के छरिया ता भूपत जानन पावत रे। 5 सुपारी देख विचार के भेंट को 4 नाय चावल तेरे। कहे चला जा रहा है तो भैया कह रही हैं सुशीला पिया चिंता मत करो मैं जा रही हूँ पड़ोस में जाती हैं। जब आओ जा बहना हमारे पिया द्वारका जा रहे हैं 4 मुट्ठी चावल अगर हो सके तो दे दो। मना कर दिया। उस दिन आटा ले गई से पहुँचा दिया। टामर डेढ़ टामर भैया वापस कर दिया। लौट आई बेचारी। पति आज्ञा से लाचार भई मांगन को दुखिया चल दीनी। कौने नाय अन्न उधार दौर जब नाई सबने कर दीनी। सबने कर दीनी। कौन नाय अन्न उधार दौर जब नाई सबने कर दीनी। खाली हाथों घर को लाठी जकड़ रहे हो सब बिचारी के। बिगड़ी में नाई कछु काम देत सब करतव है लाचारी के। बिगड़ी में नाई कोई काम देत सब करतव है लाचारी के। बिगड़ी में नाई कोई काम देत सब करतव है लाचारी के। इसी बीच में हमारे पास में ये वस्त्र आए हैं और कहीं है तो मना कर दिया। जब मना कर दिया है लौट करके आ गए। एक जगह और पूछा है बहना हमारे पिया द्वारका जा रहे हैं। जब आओ दो बहना वैसे में मना नहीं करती आपसे लेकिन अबे लल्ला रोएगा वो टुंडा सब खिचड़ी बनाई दे। सो अब घर में तो कुछ नहीं है छिलका पड़े हैं अगर छिलकने में निकले आए तो देख ले। ऐसा विचार करके बेचारी के पास में सूप भी नहीं है। ऐसे ऐसे करके हाथों से करके ऐसा वस्त्र भी नहीं है मजबूत जो अच्छा रहता। डोलर किया उसे पे चोलर किया और 4 मुट्ठी चावल बांधे हैं जो गांठ लगाए दाना किनक रहा है। वस्त्र इतना अच्छा नहीं है। परमात्मा जन्म दे संसार में तो गरीबी न दे। गरीबी से बड़ा भाइयों बहनाओं कोई दुख नहीं होता। समाज में लोग जीने नहीं देते गरीब आदमी को। आवाज लगाई है पिया मैं आपको कभी नहीं भेजती। कि चले जइयो द्वारका को सैया चले जइयो। चले जइयो द्वारका को सैया चले जइयो। अरे 4 मुट्ठी चावल ले आई। 4 मुट्ठी चावल ले आई। तुम भेंट सखा की करे
अइयो चले जइयो द्वारिका ओ ठाकुर चले जइयो चले जइयो द्वारिका ठाकुर चले जइयो सैया मन ना करियो गिलानी मैया मन ना करियो गिलानी तुम दर्शन उनके करे अइयो चले जइयो द्वारिका ओ राजा चले जइयो द्वारिका तू सजना चले जइयो द्वारिका तू सैया चले जइयो बे सजना प्रभु है हितकारी वे सजना प्रभु है हितकारी मते दिल में सैया सको चइयो चले जइयो द्वारिका को राजा चले जइयो द्वारिका तू सजना चले जइयो द्वारिका तू सजना चले जइयो भैया इस प्रकार आवाज लगाई है सुशीला ने पिया मैं तुमसे ये नहीं कह रही कुछ मांग के लाना बस प्रभु का दर्शन कराना 4 मुट्ठी चावल ला कर दिए हैं सुदामा जी चले जा रहे हैं कि चले गणेश मनाए सुदामा और भय सगुन सज्जन अभिरामा मृग के झुंड सामने आए और नीलकंठ ने दरस दिखाए माताओं बहनाओं भाइयों सुदामा जी कह रहे हैं सगुन तो अच्छे हो रहे हैं अब बाद में क्या मिलेगा ये मालूम नहीं चले जा रहे हैं कि आगे बढ़े विप्र बलबीरा और पहुँचे जाए गोमती तीरा गोमती मैया के तट पर आ गए गंगा किनारे पे सो ये आवाज लगाई भैया यहाँ कोई मल्ला है अब मल्ला तो कोई नहीं है भगवान सोच रहे हैं हमारे भैया को पार होना है भगवान कन्हैया मल्ला बनकर आ जाते हैं जवाब दो भैया हमें पार उतार दो भगवान कन्हैया नाविक बन के आ जाते नाव में बिठा लिया और कहा भैया इस समय हमारे पास कुछ दक्षिणा तो है नहीं उत्तराई के लिए कुछ है नहीं हम लौट के आएंगे तो जरूर दे देंगे जवाब दिया कहाँ जा रहे हैं आप तो सुदामा जी कह रहे हैं हम अपने मित्र के पास जा रहे हैं द्वारका में श्याम सुंदर से मिलने के लिए भगवान कह रहे हैं अच्छा तो तुम्हारे मित्र हैं वो हाँ हमारे मित्र तो द्वारकाधीश महाराज हैं 3 लोक के स्वामी हैं हम लौट के आएंगे तुम्हारी उत्तराई जरूर दे देंगे ठीक है दे जाइयो भैया नहीं भैया जरूर दे जाएंगे ऐसा विचार करके सुदामा जी को पार उतार दिया भगवान अंतर ध्यान हो गए अब ये एक पेड़ के नीचे बैठ गए थोड़ी हवा चल गई तो लेट गए तो सोए गए भगवान कन्हैया ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया है आज चक्र पर सोते हुए सुदामा जी को बिठा लिया और द्वारका के पास में आकर के छोड़ दिया अब जैसे नींद टूटी अरे भैया हम कहाँ आ गए यहाँ का तो नया वातावरण है समझ में नहीं आ रहा भाइयों इसके बाद में पहुंच गए सुदामा जी द्वारका के अंदर प्रवेश किया जहाँ द्वारपाल खड़े हैं कहने लगे भैया ये कौन सा नगर है कह रहे हैं भैया द्वारका 6 अरे भैया मैं 6 द्वारका में ना जानो हमें द्वारका में जान जहाँ हमारे मित्र रहते हैं श्याम सुंदर बाद में मालूम पड़ा तो कह दिया हाँ यही द्वारका है तो ठीक है भैया
द्वारपाल कह रहे बड़े मजाक बना रहे हैं, तुम्हारे मित्र हैं द्वारकाधीश, तुम्हें मिले मित्र बनाने के लिए, क्यों कोई सके क्या? और सुदामा जी कह रहे हैं कि बात बता द्वारपालो, कि हम और कृष्ण पढ़े थे ये कसम, संगा पढ़े एक संगा, जाय की कह दे सकल प्रसंगा, जाय की कह दे सकल प्रसंगा। जान जाएंगे आप मुरारी, जान जाएंगे आप मुरारी। चले जाओ, अरे हम संग पड़े हैं, हमारी बालापन की दोस्ती है, मित्रता है, तुम जाओ तो सही। ठीक है भैया, ऐसा विचार करके द्वारपाल चला है। महाराज की जय हो, क्या संदेश लाए हो? तो कहने लगे हैं महाराज कि शीश पगान झगातन में प्रभु जान को आहे बसो के ही ग्राम, शीश पगान झगातन में प्रभु जान को आए बसो के ही ग्रामा, धोती पटी सी लटी दुपट्टी और पाए पान की रहसा। द्वार खड़ो तो जो दुर्बल रहो जग सो बसोधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बताए रहे आपनो नाम सदा। पूछत दीन दयाल को धाम बताए रहे आपनो नाम सदा। भैया सुनो सुदामा नाम कन्हैया भागे द्वार गए, परीक्षित सुनो सुदामा नाम यज्ञपति भागे द्वार गए। इस प्रकार भैया कन्हैया भाग करके आए हैं, पीताम्बर गिर गया, कोई चिंता नहीं की। उधर से सुदामा जी भागे, इधर से कन्हैया, और दोनों मिलकर के एक हो गए। तो देखने वालों ने ये नहीं बता पाया कि सुदामा कन्हैया से पहले मिले या कन्हैया सुदामा से पहले मिले, दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। इसके बाद में साथ ही लेकर आए हैं, आज अपने बराबर सिंहासन पे बैठाया है। और जैसे ही बैठाया है सिंहासन पे, सभा के लोग कह रहे अरे भैया ये हाँ चक्कर में फंस गए, ये क्या हो रहा है? महाराज कह रहे हैं भैया सुदामा कहाँ रहे आप, तुम्हारा हाल देखा नहीं जाता, अभी तक आपने कभी सोचा ही नहीं हमारे पास में आने के लिए। जवाब दे ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बड़ा खुश था अपने में, लेकिन तुम्हारी भाभी नहीं मानी, चले जाओ दर्शन करने के लिए, तो हम चले आए।
बढ़िया है, वैसे सब सही है। मतलब ये नहीं कहा जाकर कि हम परेशान हैं, कि हम गरीब हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो जो गरीबी वाली बात थी वो भगवान सुदामा जी ने भगवान कन्हैया से छुपा ली कि हम परेशान हैं घर पे। भगवान सब जानने वाले हैं पर मुंह से नहीं कहा उन्होंने, तो उन्होंने बात छुपाई अपनी गरीबी वाली। तो भगवान कन्हैया ने उनके मस्तक, भगवान तो सब जानने वाले हैं, मस्तक कोई पढ़ के बता दिया कि हमारे भैया सुदामा बहुत परेशान हैं। अब ये अमीर बनाने का अपने मन में फैसला कर लिया कि हम तुम्हें अपने समान ही बना लेंगे, लेकिन ये बात उनसे कही नहीं, चिंता मत करो हम तुम्हें राजा बनाएंगे। भगवान कन्हैया ने ये नहीं कहा कि सुदामा जी अब तो हमारे घर आ गए, अब हम तुम्हें राजा बना देंगे, ये कहा नहीं। उन्होंने मन की बात अपने अंदर रखी गरीबी वाली, उन्होंने अमीरी वाली बात अपने मन में रखी, बताई नहीं। दोनों अपनी जगह पे फिट है भैया। इसके बाद में आज भगवान श्याम सुंदर कह रहे हैं बेटा ऋषि कि ऐसे बेहाल बेबायन सौंपग कंटक जाल लगे पुन चोए। आज अपनी रुक्मिणी याद पटरानियों से कहा हमारे मित्र आए हैं, इनका पैरों का प्रक्षालन करने के लिए जल लेकर आओ। तो रोनियों जल लेने गई। अरे भैया ऐसे बेहाल बेबायन सौंपग कंटक जाल लगे पुन जोए। हाय महा दुख पाए सखा तुम आए, इते न किते दिन खोए। सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिध रोए। पानी परात को हाथ छुओ नाने नन के जल सौंप दो। पानी परात को हाथ छुओ नाने नन के जल सौंप दो। भैया आज पटरानियों से कहा जल लेकर आओ। उनकी पटरानियां आ नहीं पाई, तब तक माताओं बहनाओं भगवान कन्हैया ने अपने आंखों के जल से आज पैरों को धो दिया। और विचार क्या कर रहे हैं कि मैं जल से या गंगा जल से अपने मित्र के पैर धोऊंगा तो मेरे भैया ब्राह्मण हैं, आखिर मुझसे बड़े हैं, तो मेरे भाई का अपमान हो जाएगा। क्यों कि गंगा जी हमारे पैरों से निकली है। ब्रह्मा जी कमंडल में थी, वामन भगवान ने जो बलि के दरवाजे में जब नापा है तो एक पैर पहुंचा ब्रह्मलोक में। जब अंगूठा को धोया, पैर को धोया तो अंगूठा में से धारा फूटी है, वही गंगा मैया। बोल गंगा मैया की। तो मैं गंगा जल से अगर अपने मित्र के पैरों को धोऊंगा तो ये अपमान है, क्योंकि मेरे पैर से निकली हुई है। इसलिए गंगा जल से न धो करके आज भगवान कन्हैया अपनी आंखों के जल से अपने मित्र के पैरों का प्रक्षालन किया। दुनिया वालों को बता दिया कि मित्रता क्या होती है, जो भगवान कन्हैया ने अपना फर्ज अदा किया है मित्र के साथ में। भाइयों बहनाओं, इसके बाद में अब स्नान ध्यान हो गया। वो पोतरी दबी है, बड़े हिसाब से उसे नहीं दिखा रहे। भोजन बन के तैयार हो गए। 16,001 से 8 थाल आ गए लग के। सुदामा जी कह रहे भैया एक काम करोगे कन्हैया? बोलो भैया। ऐसो करो बड़ी सी परायत ले लो। क्यों कि हम तुम्हारा अगर नम्मा से भोग लगाएंगे तो 3 दिना में तो भोग लग पाएगा, और पेट में भूखे में मरे जा रहे हैं। तो बड़ी सी परायत मंगाए ले। सुदामा जी ने थोड़ा थोड़ा सामान और सानी सी लगाई लाई। राय तो हलवा पूड़ी खीर जो भी सामान है सब इकट्ठा। भगवान जानते थे कि हमारी ये रानियां हैं, चंचल स्वभाव की हैं, हमारे मित्र का उपहास कर सकती हैं। तो भगवान ने पहले से ही ऐसी बुद्धि कर दी सब रानियों की कि भिंडियों की सब्जी में नमक किसी ने नहीं डाला। अब वो इकट्ठा कर लिया।
जवाब दिया भगवान सुदामा जी ने कहा कन्हैया लाल से कि भैया अब तू आ जा जाई में। कन्हैया बोले भैया जो तुम खाओ, हम तो वो खाएंगे जो हमारी भाभी ने भेजो है। सुदामा बोले भाभी ने भेजिए घोड़, 4-4 दिन हो जाते हैं, चूल्हा नहीं सुलग रहा, भाभी भेजेगी। जवाब दिया भैया एक बात बताएं, क्या कि चोरी की आदत में तो फर्स्ट क्लास है तुम्हारी। नहीं क्या है मेरे पास कुछ है, आसानी से लगाए ले इनने, और आसानी से जब लगाई है तो भगवान ने बुद्धि दौड़ाई सुदामा जी की। क्यों कि ये स्त्रियां हंस रही थी, महाराज की रानी हंस रही थी, तो भगवान ने ऐसी बुद्धि की सुदामा जी की कि सुदामा जी चिंता क्यों कर रहे हो, ये हंस रही हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब दो, इन्हें हंसी बंद कर दो। ऐसे आभास हो रहा है अंदर, कैसे हंसी कैसे बंद करें प्रभु, हम बता रहे हैं कि भिंडियों में नमक नहीं है। ये भगवान ने प्रेरणा दी सुदामा जी को। और सुदामा जी बोले कन्हैया ये भीड़ भाड़ कैसी है भैया, ये तुम्हारी सब छोटी बहू है इतनी, कोई ज्यादा है, 16,108 ही तो है, 16,108 ही तो है, हमें क्या चाहिए 32,216। परमात्मा 1 रुपया में लगो दक्षिणा में तो फटो कुड़ता है ये, ना तो बनिए जाओ भैया। इसके बाद में अब कह रहे सुदामा जी भैया कन्हैया इन्हें 100 ना एक को जो कोरो में भर रही है, 100 नहीं है ने। बात ये है पूछ लो भिंडियों में नमक नहीं है। और क्या बोले सुदामा के भिंडन में नमक नहीं डारो है गोरी गोरी, भिंडन में नमक नहीं। पूछ लो, पूछा भैया क्या कह रहे हैं, रुक्मणी नमक डाला था, ध्यान नहीं है सत्यभामा, तुमने ध्यान नहीं रहा, सबको पूछा सबको ध्यान ही नहीं। प्रभु की लीला यही तो लीला है। 16,000 जे 1 से 8, 16,000 जे 1 से 8, इन सब की बुद्धि में है घाटो, और इन सबको अकल है थोड़ी है गोरी गोरी, भिंडन में नमक नहीं डारो है गोरी गोरी। भिंडियों में नमक नहीं है तो सब ने कही हमें ध्यान ना है, रहो हमें ध्यान है, तो हंस रही है, ध्यान नहीं रहा, हंसने का ध्यान तो है। सो भैया सुदामा जी की बड़ी पूजा करवाई, कन्हैया ने कही अब इन्हें कुछ तुमने मजाक बनाया मेरे भैया का, सब 5 हुआ। अब सब कह रही हैं दादाजी क्षमा कर दो, दादाजी क्षमा कर दो। सुदामा जी अगर 5 का भोंचे लेती हो सब क्षमाओ, कोई बात नहीं, सब आनंद करो, बढ़िया है सब, हम तो खुश हैं आपसे। माताओं बहनाओं भाइयों, इसके बाद में अब कहा भैया ऐसा है बलराम भैया को तो राम राम ना कहता है तो मालूम आता है
सो बेई बलराम भैया आए रहे राम राम कल्लो न मो कुटो डो रहे होते आओ। सो भैया दूर से देखा बलराम जी को, सो भूल गए पुटरिया को ध्यान। सोई गई भैया राम राम जोई राम राम कई। सो भैया पुटरिया जमीन पे गिर गई। सदाम भगवान कन्हैया ने पुटरिया को छना लिया और उसमें से खाने लगे हैं चावल। अब माता बहने भाईजन जो चावल लाई हो वो चढ़ाना डला वो दे देना। और ध्यान रखना मित्र मिलने सोदामा आए। ओ श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। ओ श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। पहली मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी। वो पहली मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी। पहली मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी। पहली मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी। पहले मना किया था ये चावल ये भगवान की भेंट है और भगवान की भेंट फेंक फेंक के नहीं दी जाती। अरे माताओं बहनाओं अरे दैया गाँव ने तो पुटरिया दैया पेट में लगी है। अब पुटरिया का ईंट ले लो ईंट तो माथे में तो लगे कई बात है जी। ऐसा मत करो भैया। हाँ शांति चढ़ाते जाइए माता बहनाओं और पे जगह बैठ जाइए। ये फेंकते नहीं ने। पहली मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी। ये पहली मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी। कहती जो एक लोक मिलने सुदामा आए। कहती जो एक लोक मिलने सुदामा आए। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। ओ श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। भरलीनी कन्हैया भरलीनी। पूजी मुट्ठी भर लीनी श्याम भर। कहाँ गए बेटा रसी। दूजी मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी। मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी। तेती जो दूजो लोक मिलने सुदामा आए। तेती जो श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। ओ श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। तीजी मुट्ठी भर लीनी कन्हैया भर लीनी। हो तीजी मुट्ठी भर लीनी कन्हैया भर लीनी। तीजी मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी। तीजी मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी। रुक्मिणी का हो हाथ मिलने सुदामा आए। रुक्मिणी का हो हाथ मिलने सुदामा आए। रुक्मिणी को हाथ मिलने सुदामा। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। ओ श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए। बोल गोविंद भगवान की। अब माता बहनाएं अपनी अपनी जगह पर बैठते जाएं। बैठ जाओ माताओं। बनते आ रही बात।
भैया इस प्रकार 2 मुट्ठियों में 2 लोक दिए हैं प्रभु ने। इसके बाद में जैसे ही तीसरी मुट्ठी भरी है, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया और जवाब दिया, प्रभु ये क्या करने जा रहे हो? आपने 2 मुट्ठियों में 2 लोक दे दिए, अब तीसरा लोक भी खोते हो, करते हो भूप भिखारी को और स्वयं भिखारी होते हो। ये क्या करने जा रहे हैं? इसी बीच में हमारे पास में हमारे मोनू बेटे का ये फूलों का हार आया है। ये 1 से 1 रुपया है। भगवान मोनू और जाने जनक दुलारी, 3 लोक के नाथ लातौ न के मारी। और ये जो आपके पास ये जो कथा पहुंचाई जा रही है वीडियो कैसेट के माध्यम से, तो भक्ति ज्ञान सरता के द्वारा इस चैनल को सभी सब्सक्राइब करेंगे और इसके प्रोपराइटर हैं भाई नंदू उर्फ आर्यन और हमारे मोनू भाई और पांडे भैया। वामन के सतसंग से सुख न पावे कोई, बल राजा हरिचंद को राज दयो